ओम हर हर महादेव। जय शिव शंभो कैलाशपति। सभी लोगों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। आज जो है सती माता जो हैं भगवान शिव से जो है आज्ञा लेकर जो है भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। तो उसकी कथा आज आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। तो नारद जी जो है ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे महाप्राज्ञ, हे दयानिधि, आप मुझे भगवान शंकर तथा देवी सती की मंगलकारी चरित्र के बारे में बताएं। मैं महादेव जी का जो हूँ सप्तनी यश वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप भले कृपा करके जो है मुझे जो है शिव जी वो सती की जो है सप्तनीति उनके सभी चरित्रों का वर्णन मुझे सुनाएं। अब नारद जी जो है ब्रह्मा जी से जो है भगवान शिव के सभी चरित्रों के बारे में जो है सुनना चाहते हैं और वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मुझे जो है भगवान शिव के सभी चरित्रों के बारे में सुनाएं। तो तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनि नारद, एक बार की बात है बोले जब सती जी को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ, सती जी को जो है अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ और यह वियोग भी वाले ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ बोले एक बार बोले जब सती जी को जो है अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ और यह वियोग भी उन्हीं की लीला के रूप में भगवान शंकर की लीला के रूप में ही था। क्योंकि बोले इसका परस्पर वियोग तो हो ही नहीं सकता। उनकी लीला के बिना तो कोई वियोग नहीं हो सकता है। और यह वाणी बोले अर्थ समान है। यह वाणी क्या है? अर्थ समान है और यह शक्ति और शक्तिमान है। और सती और शिव तो ईश्वर हैं और उनके माया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी लीला के बिना जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो समय समय पर नई नई लीलाएं रचते हैं। वो समय समय पर क्या करते हैं? नई नई लीलाएं रचती हैं, नई नई मायाएं रचते हैं शिव और शक्ति। क्योंकि ये सती जो है आदि शक्ति हैं और भगवान शंकर जो है आदि हैं। तो आदि और शक्ति, आदि स्वरूप जो है भगवान शंकर हैं और शक्ति जो है माता सती हैं।
तो उनके बिना जो है कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है। वो अपनी अपनी अलग अलग लीलाओं को रचते हैं। तो सूत जी जो है ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर जो है नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवी सती और भगवान शिव के बारे में पूछा कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती का जो है त्याग क्यों किया था। भगवान शंकर ने सती का त्याग क्यों किया था, इसकी कथा वाले मुझे सुनाएं। तो अब जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा वाले इसलिए हुआ कि स्वयं वर देने के बाद भी उन्होंने देवी सती का त्याग कर दिया और प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ के आयोजन में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था। नारद जी कह रहे हैं कि राजा दक्ष ने जो है भगवान शंकर को जो है अपने यज्ञ में जो है क्यों नहीं बुलाया था। और यज्ञ स्थल पर जब भगवान शंकर का अनादर क्यों हुआ था। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि जब जो है राजा दक्ष ने यज्ञ किया था तो जो है भगवान शंकर को वहां क्यों नहीं बुलाया था और यज्ञ स्थल पर भगवान शंकर का अपमान क्यों किया था। और उस यज्ञ में बोले सती ने अपने शरीर को क्यों त्याग दिया था। सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को क्यों त्याग दिया था। और इसके पश्चात बल वहां पर क्या हुआ, हे प्रभु बोले कृपा करके मुझे इस विषय में विस्तार से बताएं। नारद जी जो है ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि सती ने अपना शरीर जो है राजा दक्ष के यज्ञ में क्यों त्याग दिया था और भगवान शंकर का जो है अपमान वहां पर क्यों हुआ था। तो यह सुनकर के जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महाप्रज्ञ नारद, मैं तुम्हारी उत्सुकता को देख करके तुम्हें ये सभी जिज्ञासा स्वरूप जो तुम्हारी जिज्ञासाएं हैं उसको शांत करने के लिए जो है भगवान शिव की ही लीला है। उसका स्वरूप स्वतंत्र और निर्विकार है और देवी सती भी उनके अनुरूप ही एक समय की बात है। देवी सती भी उनका ही अनुरूप है और कह रहे हैं कि एक समय की बात है। भगवान शंकर जो है अपनी प्राण प्रिया पत्नी सती के साथ अपनी सवारी नंदी पर बैठ करके और पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। भगवान शंकर और सती जो है पृथ्वी लोक पर जो है भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते बोलोए दंडकारण्य में आ गए। दंडकारण्य नामक एक जगह है। दंडकारण्य में जो है पहुंच गए हो और उस वन में बोले उन्होंने भगवान श्री राम को उनके भ्राता लक्ष्मण के साथ में जंगलों में भटकते हुए देखा। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि भगवान शंकर ने जो है पहले ही जो है रामायण की रचना कर दी थी।
भगवान विष्णु को कह दिया था कि तुम्हें पृथ्वी लोक पर अनेक रूपों में जो है जन्म लेना होगा। सृष्टि की कल्याण के लिए आपको जो है अनेक रूपों में जन्म लेना होगा। तो भगवान विष्णु जो है यहाँ पर राम रूप में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ में जो माता सीता है वो लक्ष्मी का रूप है, और उनके साथ में उनको वनवास हुआ था। और वो है जब सीता हरण हो गया था तो उनकी खोज में जो है राम और लक्ष्मण जो है वन में भटक रहे थे। तो जब सीता हरण हो गया, लंका का राजा रावण जो है माता सीता को जो है छल करके उनका हरण कर दिया था। तो उनके वियोग में जो है भगवान राम जो है उनका नाम लेकर जो है उनको पुकार करके उन्हें ढूंढ रहे थे। सीता की खोज कर रहे थे, और पत्नी के बिछुड़ जाने के कारण वाले श्री राम जो थे अत्यंत दुखी थे, और उनकी कांति क्या थी, फीकी पड़ी हुई थी। उनका जो चेहरा था, जो उनका रूप था, तो वो क्या था, फीका पड़ा हुआ था। और भगवान शिव ने बोले वन में राम जी को भटकते देखा, परंतु उनके सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शंकर उनको देखते हुए उनके सामने क्या प्रकट नहीं हुए। और देवी सती को यह देख करके बोले बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भगवान शंकर जो है श्री राम के आगे प्रकट नहीं हुए। और जब वो उनको आश्चर्य हुआ कि यह देखकर भी जो है स्वयं शिव जो है उनके सामने प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने भगवान शिव से फिर पूछा कि आप जो है सती जी ने जो है भगवान शंकर से कहा कि हे सर्वेश्वर, हे करुणानिधि सदाशिव, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता जो है आपकी सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा पूजित हैं, और वेदांत और शास्त्रों के द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु हैं। वेदों और शास्त्रों के द्वारा जो है आप ही जो है निर्विकार प्रभु हैं। अरे हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? सती जी जो है भगवान शंकर से पूछ रही हैं कि जो ये इस वन में भटक रहे हैं, तो ये दोनों पुरुष कौन हैं? तो जब इस प्रकार से जो है सती जी जो है भगवान शंकर से कह रही हैं कि ये दोनों जो है विरह व्यथा में जो है व्याकुल हैं। ये विरह व्यथा से क्या, किसी के बिछुड़ने, विरह व्यथा मैंने किसी के बिछुड़ने पे जो है ये व्याकुल हैं। और ये दोनों जो है धनुर्धर वीर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? ये दोनों धनुर्धर वीर जो हैं
जंगलों में क्यों भटक रहे हैं। और भगवान इनमें ज्येष्ठ पुरुष की अंगी कांति नील कमल के समान श्याम है, और आप उसे देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रहे हैं। भगवान शंकर जो है राम और लक्ष्मण को देखते हैं और भगवान श्री राम की काया को देखकर जो है आनंद विभोर हो जाते हैं, क्योंकि सारी जो माया है भगवान महाकाल की ही है, भगवान शंकर की ही है। तो उनको देखकर जो है श्री राम को देख करके भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उनकी लीला को देख के। और आपने बोले प्रसन्नता पूर्वक जो है उन्हें प्रणाम क्यों किया। भगवान शंकर ने जो है श्री राम को जो है दूर से ही प्रणाम किया, उनके सामने नहीं आए लेकिन उनको प्रणाम किया। और स्वामी वाले कभी भक्त को प्रणाम नहीं करता है, जो स्वामी होता है वो भक्त को कभी प्रणाम नहीं करता है। और हे कल्याणकारी शिव वाले, आप मेरे संशय को दूर कीजिए, जो मेरे मन में शंका है, जो मेरे मन में शंका है, जो आप श्याम वर्ण व्यक्ति को जो है प्रणाम कर रहे हैं और मन में अति प्रसन्न हो रहे हैं, तो मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई है, तो आप मेरी शंका का क्या करें, निदान करें। और इसके विषय में बोले मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया है। और इस प्रकार से तब जो है ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि नारद, कल्याणमयी आदिशक्ति देवी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न पूछने पर, जब माता सती ने भगवान शिव से लगातार ये प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, तो तब बोले महादेव भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे देवी, यह सभी तो पूर्व निर्धारित है, इसका निर्धारण मैंने पहले ही कर दिया है, ये निर्धारित है। मैंने उन्हें दिए गए वरदान स्वरूप में ही उन्हें नमस्कार किया था। मैंने उन्हें जो वरदान स्वरूप दिया था तो उसी में मैंने उनको नमस्कार किया, उनको जो मैंने हंसा, जो मैं उनसे प्रसन्न हुआ और जो मैंने उनको हाथ जोड़े, तो उसी में बल जो है मैंने उनको वरदान दे दिया था। ये दोनों भाई भले सभी वीरों द्वारा सम्मानित हैं, जिनको तुम ये देख रही हैं, तो ये सभी वीरों में क्या है, सम्मानित हैं, सभी वीरों के अग्रणीय हैं। और इनके जो नाम हैं, इनके शुभ नाम जो हैं श्री राम और लक्ष्मण है। भगवान शंकर जो है सती माता को जो है उनका नाम बता रहे हैं कि ये दोनों भाई हैं, और इनका नाम, बड़े का नाम श्री राम और छोटे का नाम क्या है, लक्ष्मण है। और ये दोनों भाई सभी वीरों में सम्मानित हैं, और ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये दोनों क्या हैं, सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं।
और इनमें से जो गोरे रंग का छोटा भाई जो है, जो गोरे रंग का है, श्याम वर्ण तो राम है, और जो गोरे रंग का जो छोटा भाई इनका जो गौर वर्ण का है, तो वो क्या है, साक्षात क्या है, शेषनाग का अंश है। भगवान शेषनाग ने जो है लक्ष्मण रूप में जो है राजा दशरथ के यहाँ जो है जन्म लिया है। और जो बड़े भाई हैं, बोले जो बड़े भाई श्री राम हैं, वो साक्षात क्या है, विष्णु का अवतार हैं। बड़े भाई जो हैं विष्णु के अवतार हैं, और छोटे भाई जो लक्ष्मण हैं वो शेषनाग के अवतार हैं। और धरती पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा के लिए और पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान नारायण ने जो है श्री राम रूप धारण किया है, और लक्ष्य शेषनाग ने जो है उनका छोटा भाई होने का जो है अपना कर्तव्य निभाया है। वो शेषनाग में जो है शेषनाग के अंश हैं, और उन्होंने लक्ष्मण के रूप को धारण किया हुआ है। और ये सभी जो है, ये दोनों भाई जो हैं साधुओं की और पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए जो है, उनकी कल्याण के लिए जो है पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और भगवान शिव की ये बातें सुनकर जब देवी सती को विश्वास नहीं हुआ, जब भगवान शंकर ने इन दोनों भाइयों का वर्णन जो है सती को किया, तो सती को विश्वास नहीं हुआ। और ऐसा विभ्रम भगवान शिव की माया के कारण जो है, ऐसा भ्रम जो है भगवान शंकर की माया के कारण जो है सती के मन में उत्पन्न हुआ। सती के मन में जो है भगवान शंकर की बातों पे विश्वास नहीं हुआ, और उनके मन में जो है भगवान शंकर की ही लीला से जो है भ्रम उत्पन्न हो गया। अब इस प्रकार से जो है जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ, भगवान शिव जान गए कि जो है सती के मन में जो है भ्रम पैदा हो गया है, तो भगवान शिव की माया के कारण ही हुआ था बल जो ये भ्रम। तो देवी भगवान शंकर जो है देवी सती को कह रहे हैं कि जब हे देवी सती, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो। अब भगवान शंकर जो है सती को कह रहे हैं, भगवान शंकर ने जो है माता सती के मन की बात जान ली, और भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी बातों पे कोई विश्वास नहीं है, तो तुम जो है स्वयं जो है उनकी परीक्षा ले लो।
और जब तक तुमको इस बात से जब तक बोले तुम इस बात से अस्वस्थ नहीं हो जाते हैं कि ये दोनों पुरुष ही राम और लक्ष्मण हैं, और तुम्हारा मोह न नष्ट हो जाए, जब तक तुम्हारा मोह बोले जो तुम्हारे मन में शंका है वो नष्ट न हो जाए, तो तब तक बोले मैं बरगद के नीचे खड़ा हूं। तब तक मैं क्या हूं? बरगद के नीचे खड़ा हूं, और तुम जाकर राम और लक्ष्मण की जो है परीक्षा ले लो। मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे ही खड़ा हूं, और तुम जाकर के राम और लक्ष्मण की क्या करो? परीक्षा ले लो। तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार से जो है भगवान शिव जो हैं माता सती को कह रहे हैं। अब जो है सती माता ने भी क्या करा? अपने पति के आदेश को प्राप्त करके श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली। आज भी इस दुनिया में, इस सृष्टि में ऐसा होता है, क्योंकि आदमी जो है अपने मन से जो है दृढ़ निश्चयी होता है, लेकिन स्त्री के मन में शंकाएं पैदा होती हैं। वो किसी पे बिना अपने किए जो है किसी पे विश्वास नहीं करती हैं। तो यही कथा जो है यहाँ पर भगवान शिव और सती के बीच में हो रही है। और जब उनको जो है अपनी पति के बातों पे विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या करा? भगवान श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली। अब जो है उन्होंने अपने मन में सोचा, सती अपने मन में सोच रही हैं कि मैं जो हूं इनकी परीक्षा जो है किस प्रकार से लूं। वो सोच रही हैं कि मैं क्या उपाय करूं कि जिस कारण इनकी परीक्षा ले सकूं। और तब उनके मन में भले एक विचार आया कि मैं देवी सीता का रूप धारण कर लूं। उनके मन में, सती के मन में ये विचार आया कि मैं जो हूं सीता का रूप धारण कर लूं और राम के सामने जाती हूं। सीता का रूप धारण करके राम के सामने जाती हूं, और यदि वे बल साक्षात विष्णु अवतार हैं तो वे मुझे आसानी से पहचान जाएंगे। अगर भगवान शिव कह रहे हैं कि वो जो है साक्षात विष्णु हैं, तो मैं उनके सामने जो है सीता का रूप धारण करके और जो है उनके सामने जाऊंगी। और अगर वो साक्षात विष्णु हैं तो वो तो मुझको पहचान जाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु भी जो है शिव का ही अंश हैं। तो इस प्रकार से जो है जब सती ने ये ठान ली, और उन्होंने तुरंत जो है अपना रूप जो है सीता का बना करके और भगवान रामचंद्र जी के सामने चली गई। अब जब रामचंद्र जी के सामने सती जो है
सीता का रूप धारण करके चलेगी तो भगवान शिव की माया से बल मोहित होकर के सती जो है सीता के रूप में देखकर जो है राम जी जो है सब कुछ जान गए। अब ये भी भगवान शंकर की माया है कि जो सती जो है सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सामने चली गई तो भगवान शंकर की माया से जो है श्री राम सब जान गए और वे हंसते हुए बोले, हे देवी सती, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान श्री राम ने जो है सब जान लिया क्योंकि वो नारायण के अवतार थे और उन्होंने माता सती को क्या किया, प्रणाम किया और बोले, हे देवी सती, आपको मैं नमस्कार करता हूं। अरे हे देवी, आप तो यहाँ हैं परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहाँ हैं? श्री रामचंद्र जी ने सती जी से कहा, जबकि सती जी स्वयं सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सामने चली गई और भगवान राम ने जो है भगवान शंकर की माया से जो है उनको पहचान लिया और उनको प्रणाम करके भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सती, हे माता सती, आप तो यहाँ हैं पर त्रिलोकीनाथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ हैं? बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रही हैं? सती के सीता रूप को भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप जो है भगवान त्रिलोकीनाथ कहाँ हैं और आप इस निर्जन वन में जो है अकेले क्या कर रही हैं? और आपने भले अपने परम सुंदर और कल्याणकारी रूप को त्याग करके भले यह नया रूप धारण क्यों किया? जो आपका अति सुंदर और कल्याणकारी रूप है तो उसको त्याग करके और ये नया रूप क्यों धारण किया? भगवान श्री राम जो है सती जी से कह रहे हैं, जो सीता रूप सती ने धारण किया। और श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर बोले, देवी सती जो है आश्चर्यचकित हो गई। जब भगवान श्री राम जी ने जो है माता सती से जो है प्रश्न किए तो माता सती जो है आश्चर्यचकित हो गई और तब वे शिव की बातों का श्रवण करके बोले, सच्चाई जानकर बहुत शर्मिंदा हुई। तब उनको जो है भगवान महाकाल की बातें याद आ गई। जो महाकाल ने कहा था वो बातें तो सत्य हैं और वो फिर अपने आप पे शर्मिंदा हो गई। और इस प्रकार से जो है मन ही मन वो अपने पति भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करते हुए बोली कि हम जो है अपने पति करुणानिधि भगवान शंकर तथा अन्य पार्षदों के साथ जो है पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। अब वो जो है भगवान शंकर से कह रहे हैं, भगवान श्री राम, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती, भगवान श्री राम से जो है
सती जी कह रही हैं कि हम जो है अपने गुणों के साथ में जो है भगवान शंकर और मैं इस पृथ्वी पे जो है भ्रमण करते हैं, घूमने आते हैं हम इस पृथ्वी पे। और घूमते घूमते क्या हुआ बोले, हम इस वन में आ गए। भ्रमण करते करते जो है हम इस वन में आ गए। और यहां पर बोला आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते देखकर बोले भगवान शिव ने जो है आपको प्रणाम किया। माता सती जो है भगवान श्री राम से कह रही हैं कि हम जो है अपने गुणों के साथ में और भगवान शंकर हम जो है इस पृथ्वी लोक पे भ्रमण कर रहे थे, लेकिन जब हमने इस वन में आपको देखा भटकते हुए तो भगवान शंकर ने क्या किया, आपको प्रणाम किया। और वही जो है बरगद के पीछे खड़े हो गए। जो यहाँ बरगद का पेड़ है उसके पीछे खड़े हो गए और आपको बोले वहां से देख भगवान शिव आनंदित हो रहे थे। और उन्होंने जो है आपके जो है महिमा का गुणगान किया और वे आपके दर्शन से बोले आनंद विभोर हो गए। माता सीता कह रही हैं कि जब उन्होंने आपको यहाँ जंगल में देखा भटकते हुए तो उन्होंने आपको प्रणाम किया और इस बड़ के पेड़ के पीछे छिप करके आपकी लीला को देखने लगे। और इस प्रकार से जो है उन्होंने आपकी महिमा का गुणगान जो है मुझसे किया। और उन्होंने कहा कि आप जो हैं स्वयं विष्णु अवतार हैं, तो मुझे बोले इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर क्या हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है माता सती जो है भगवान श्री राम से कह रही हैं कि इस प्रकार से जब मेरे को विश्वास नहीं हुआ बोले तो मैंने क्या किया, स्वयं आपकी परीक्षा लेने की ठानी। और जब मैंने आपकी परीक्षा लेने की ठानी तो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए जो है यहाँ पर आ गई। और आपके द्वारा बोले मुझे पहचान लेने से मेरा सारा जो भ्रम था, मेरे मन में जो भ्रम पैदा हुआ था वो सारा क्या हो गया, दूर हो गया। भगवान शंकर की बातों पे जो है मुझे शक, मतलब एक भ्रम पैदा, शक पैदा हो गया था कि ये झूठ बोल रहे हैं मेरे से। और मैंने जो है उस भ्रम के कारण जो है आपकी परीक्षा लेने की ठानी रही। इस कारण जो है सीता का रूप धारण करके जो है मैं आपके सामने आई हूं और आपने मुझे पहचान लिया। और जब आपने मुझे पहचान लिया तो मेरा भ्रम क्या हो गया, दूर हो गया कि भगवान शंकर ने जो कहा था, मेरे पति ने जो मुझसे कहा था वो सत्य कहा था। और हे श्री हरि, अब मुझे आप यह बताइए कि आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हुए। अब आप बल मुझको ये बताइए कि भगवान शिव के आराध्य आप कैसे हो गए, भगवान शिव आपकी वंदना क्यों करते हैं। मेरे मन में बोले
अभी एक शंका है, ये शंका है कि भगवान शिव के, जिनको तो सारी दुनिया सारी देवी देवता पूजते हैं, लेकिन वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो आपके वंदनीय कैसे हो गए हो? कृपा करके बोले इस विषय में मुझे बताइए और मेरी शंका को जो है दूर कीजिए और मुझे जो है शांति प्रदान कीजिए। माता सती जो है भगवान श्री राम को कह रही है कि जो ये शंका मेरे मन में पैदा हो गई है, तो इसके बारे में मुझे बताइए और इस शंका को क्या करिए, दूर करिए। अब देवी सती के वचन सुनकर बोला श्री राम प्रसन्न हो गए और अपने मन में बोले शिव का स्मरण करते हुए प्रेम विभोर हो उठे। और भगवान विष्णु ने जो है भगवान शिव का स्मरण किया और प्रेम से जो है उनका स्मरण करते हुए शिव चरणों का चिंतन करते हुए मन में उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। भगवान श्री राम जो है शिव चरणों का मन ही मन जो है वंदन करने लगे और उनका जो है उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। तो इस प्रकार से जो है माता सती का जो है भगवान श्री राम से जो है प्रश्न होता है कि वो तुम्हारे वंदनीय कैसे होगे, पूजनीय कैसे होगे, शिव के तुम पूजनीय कैसे होगे, जिन महाकाल को सारी देवी देवता ऋषि मुनि सब पूजते हैं और भगवान शिव तुमको जो है प्रणाम कर रहे हैं, तो तुम उनके वंदनीय कैसे होगे। तो इसकी कथा जो है दोस्तों मैं आगे आपके सामने रखूंगा और इस समय जो है मैं यहीं पर जो हूँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो दोस्तों इस कथा में जो है आप भी इस कथा का चिंतन करें। देखिए भगवान और शक्ति, शिव और शक्ति में जिनको हम पूजते हैं, तो उस शिव की बातों पे माता सती को ही विश्वास नहीं है, तो इस सृष्टि का एक तुच्छ मानव हम जैसे क्या विश्वास कर सकता है। तो जो भी शिव पुराण में या जो हमारे वेदों में कहा गया है कलयुग के बारे में और सतयुग के बारे में, वो सब सत्य है और सत्य होगा, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें सत्य सनातन का भी उस सत्य सनातन को भी समाप्त करने की दिशा में प्रयास हो गए हैं और एक दिन जो है इस सृष्टि का क्या होना है, विनाश होना है। तो आगे मैं इस बारे में फिर चर्चा करूंगा, अलग से एक वीडियो बना के धर्म कर्म और अर्थ के बारे में जो हूँ अलग से वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।